एवरीवन, आप सबका स्वागत है वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका आकाश सर और मैं आपको क्लास 9 एंड 10 की एसएसटी पढ़ाता हूं। इस वीडियो में आप आज इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो शायद आपने अभी तक सुनी नहीं है, उन सारी चीज़ों को आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ यह एक टॉपिक है जो इस साल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप क्लास 10 के माध्यमिक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट बोर्ड हो, ICSE हो या CBSE, साथ ही साथ अगर आप 12 के बच्चे हैं, 12 एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रहे हैं, या फिर आप किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यह हिस्ट्री का जो पोर्शन है, जो टॉपिक है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वे भारतीय स्वतंत्र संग्राम इंडियन फ्रीडम फाइटर्स में से एक बहुत ही मेन लीडर हैं। उनके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और इस वीडियो में हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें। और जब अभी तक अगर आपने हमारे चैनल वर्चुअल विद्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से माय डियर फ्रेंड्स वर्चुअल विद्या को सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे क्लास 10 के हैं उनके लिए आपकी वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे शॉर्ट नोट आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में। और आज हम लोग सीखने वाले ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। कल की वीडियो में हम सरोजिनी नायडू के बारे में देखेंगे। डे आफ्टर टुमारो अब्दुल गफर खान के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जवाहरलाल नेहरू और MK गांधी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और भी अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिसमें यूरोप के बारे में भी है, यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको उन वीडियोस में कराया हूँ। अगर आप क्लास 10 के बच्चे हैं तो आप उस सीरीज़ को, उस प्लेलिस्ट में जा करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके जरूर देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको उसमें मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका पूरा नाम वल्लभ भाई जावेन भाई पटेल, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई। पॉपुलरली नोन एज सरदार पटेल, जिन्हें सरदार पटेल के नाम से जाना जाता है, वाज एन इंडियन पॉलिटिशियन। ही सर्व एज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। ही वाज एन इंडियन बैरिस्टर, ए सीनियर लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ए फादर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, who played a leading role in the country's struggle for independence and guided its integration into a united independent nation in India and elsewhere. He was often called Sardar, meaning chief. सरदार का मेन मीनिंग होता है चीफ। भारत में उनके द्वारा जिस प्रकार से वो अग्रदूत के रूप में, जिस प्रकार से उन्होंने हर भारतीय आंदोलन में बहुत सबके पहले रह करके जिस प्रकार भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व किया है, रिप्रेजेंट किया है, इसीलिए गुजरात के लोग और खासकर पूरे भारत के नेतागण उनको प्यार से सरदार कहते थे, जिनका अर्थ होता है मुखिया। इन हिंदी, उर्दू एंड पर्शियन तीनों भाषा में इसका अर्थ होता है चीफ, यानी कि मुखिया। ही एक्टेड एज होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया एंड द इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1947। ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। जब भारत पूरा एक नहीं हुआ था, भारत के सारे राज्य एक नहीं हुए थे, तब तक इन्होंने सारे भारत को एक सूत्र में, एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करने वाले पहले व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा, सारे राज्यों को, जो राज्य भारत में सम्मिलित नहीं हुए थे। क्योंकि अंग्रेजों ने जब भारत को आज़ाद किया तो उन्होंने कह दिया कि भाई आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हो वो भी रह सकते हो, अगर आप भारत के साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल एकमात्र वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में जितनी भी देसी रियासतें थी उनको भारत गणराज्य में मिलाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडियन हिस्ट्री में माना जाता है। किसी भी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको और एक नाम से पुकारा जाता है लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ द इंडिया। लौह पुरुष, भारत के आयरन मैन, भारत के लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके बारे में और चीज़ जानते हैं। पटेल वाज बोर्न इन नायडाड एंड राइज इन द कंट्री साइड ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात। निदाद में इनका जन्म हुआ था, गुजरात के एक
छोटे से गांव में। ही वॉज ए सक्सेसफुल लॉयर, वे एक सक्सेसफुल लॉयर भी थे, वकील थे। ही सब्सिक्वेंटली ऑर्गेनाइज पीजेंट फ्रॉम खेड़ा, बारसौद एंड बारदोली इन गुजरात इन नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। उन्होंने गांधी जी का पूरा साथ दिया जब गुजरात में खेड़ा, बारसात और बारदोली, ये 3 जगहों पर किसानों का जो आंदोलन हो रहा था ब्रिटिश राज के खिलाफ, साथ ही साथ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट जिसको गांधी जी ने चलाया था, उसमें भी गांधी जी का साथ दे करके ये कांग्रेस के वन ऑफ द मोस्ट फ्रंटियर लीडर बन गए थे। बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंट लीडर इन गुजरात, ही वाज अपॉइंटेड एज द 49th प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और गुजरात के एक प्रमुख वे राजनेता थे और ये कांग्रेस के 49वें प्रेसिडेंट भी बने थे। ऑर्गेनाइजिंग द पार्टी फॉर इलेक्शन इन 1934 एंड 1937 वाइल प्रमोटिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन को भी वो प्रोत्साहन कर रहे थे और पार्टी के नेशनल कांग्रेस के इलेक्शन को भी इन्होंने 34 और 37 में बहुत ही अच्छे जीतों के साथ, मार्जिन के साथ कांग्रेस पार्टी को पूरे भारत में विजय भी दिलाई थी। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का अवदान कांग्रेस पार्टी के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ हमारे जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ यू कैन सी द सरदार वल्लभ भाई पटेल इन दिस इमेज। एंड नाउ as the first Home Minister and Deputy Prime Minister of India, Patel organized after effort of the refugee fleeing to Punjab and Delhi from Pakistan and worked to restore peace. भारत में भारत पाकिस्तान के आज़ाद जब टुकड़े हो गए तो भारत के लोगों को शांत करके भारत में शांति व्यवस्था स्थापित करने में इनका बहुत अहम रोल था। ही लेड द टास्क ऑफ फॉरगेन ए यूनाइटेड इंडिया सक्सेसफुली इंटीग्रेटिंग इनटू द न्यूली इंडिपेंडेंट nation those British colonial provinces that has been allotted to India. Besides those provinces that had been under direct British rules, approximately 565 self-governed princely states had been released from British sovereignty by the Indian Independence Act of 1947. जब मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि भारत के सभी देशी रियासतों को एक करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जब भारत आज़ाद हुआ, जब एक्ट बना 1947 इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, तो उस समय भारत में कुल 565 देशी रियासतें थी जो अलग अलग थी। इन सभी रियासतों को भारत में मिलाने में सबसे बड़ा योगदान एकमात्र सिर्फ वल्लभ भाई पटेल का ही है। इसलिए इन्हें लौह पुरुष और भारत के एकीकरणकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। जैसे गैरिबल्डी, मैजनी इटली, जर्मनी के एकीकरणकर्ता थे, उसी प्रकार स्वतंत्र भारत के एकीकरणकर्ता थे कौन? वल्लभ भाई पटेल। इंडियन हिस्ट्री में इनका जो योगदान है वो अतुलनीय रहा है हमेशा के लिए। आप देख सकते हैं इस इमेज में गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल एंड विद द अदर मिनिस्टर ऑफ द इंडिया वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द one of the prominent leader of the independent India. Patel pursued among very princely state to acted to India. He is committed to nation integration in the newly independent country was total and uncompromising, earning with him in subsequent Iron Man of India. All of you can see here Iron Man of India. He is also remembered as the patron saint of Indian civil servant for having established the modern all India services system. इनको यूपीएससी के वर्ल्ड में पैट्रन संत भी कहा जाता है। इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनिफायर ऑफ इंडिया, भारत के एकीकरण करता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यस, आपने लास्ट ईयर के न्यूज़ में सुना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैच्यू वाज डेडिकेटेड टू हिम ऑन 31 अक्टूबर 2018 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 182 मीटर्स और 597 फीट इन हाइट, जो दुनिया का सबसे ऊंचा एक स्टैच्यू बना है, जिसको 31 अक्टूबर 2018 में मोदी सरकार के द्वारा गुजरात में बनाया गया है। आप देख सकते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, क्योंकि भारत को इन्होंने एक किया था इसलिए इनका स्टैच्यू बनाया गया है। विश्व में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा स्टैच्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये गुजरात में स्थित है। आप देख सकते हैं गांधी जी के साथ पटेल जी और नेहरू जी को। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल का नाम है वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो यूट्यूब चैनल। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन टू गेट रेगुलर नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर चैनल। एंड if you want to join our different
WhatsApp and Telegram groups. So go to the description and join us via the link to get the regular updates and free notes from our channel. So thank you for watching us. Thank you everyone.